हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक में। देखिए, आज आपके सामने मैं कहा था मैंने कि क्लास होने वाली है, लेकिन किसी कारणवश से क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपके सामने क्लास आ जाएगी विराम चिन्ह की क्लास आई हुई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि विराम चिन्ह की क्लास कैसे। आराम से आप लोग विराम चिन्ह की क्लास लीजिए और धैर्य बनाए रखिए, बढ़िया क्लास होने वाली। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं किसे, पहले आप ये समझ लीजिए विराम चिन्ह का यूज क्या होता है। तो विराम का अर्थ आप जानते हैं कि ठहराव होता है ना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव, मतलब जानते हैं ना आप। इसका मतलब होता है ठहराव, यानी रुकना। किसी शब्द को बोलने के बाद रुकना या ठहराव होना ही विराम कहलाता है। समझिए आप, क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। समझे? तो इसका मतलब ही यही है कि जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुक जाते हैं अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। काम करते समय आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? अगर आप ठीक मान लो काम कर रहे हैं लगातार, तो कर नहीं पाएंगे, रुकेंगे तो तभी आगे बढ़ पाएंगे। रुकते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लेखन में भी हमें विराम की आवश्यकता होती है। क्या अगर आप एक तरफ से लिखते चले जाएंगे तो क्या वो शोभा देगा आपको? विराम चिन्ह तो लगेगा, कहीं कामा लगता है, कहीं संयोजक लगता है। तो इसीलिए उसमें आप पाठक क्या करता है, मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं कि अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, तो कौन मानते हैं अंग्रेजी से लिया गया है? श्री कामता प्रसाद गुरु। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध बताते हैं। क्लियर है? तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए, भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम विराम चिन्हों के बाद उन्होंने जो है कामता प्रसाद गुरु ने कामता कामता प्रसाद गुरु ने कामता प्रसाद गुरु ने कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। क्लियर है? कितनी बताई है? 20 बताई है। समझे आप? तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, और जिनमें से कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। पहला आपका आता है अल्प विराम। क्या आता है? अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम। पहला आएगा अल्प विराम। आपने इसको पहचाना होगा कि अल्प विराम को कुछ ऐसे लगाते हैं, इसे बोलते हैं अल्प विराम। ध्यान से देख लीजिए, इसे अल्प विराम किसे कहते हैं। छोटा सा कामा जो आपको दिख रहा है, इसे भी बोलते हैं अल्प विराम। इसके बाद हम दूसरे विराम की तरफ चलते हैं, दूसरे चिन्ह की तरफ। दूसरा चिन्ह क्या होता है? अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम की हम बात कर लेते हैं। तो जो अर्ध विराम होता है वो कुछ पॉइंट और कुछ ऐसे, ये ऐसे लगता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ऊपर बिंदी होती है, नीचे कामा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरा जो इसका विराम चिन्ह है, तीसरा किसको बोलते हैं? तीसरा होता है पूर्ण विराम। समझे? ये तीसरा पार्ट तीसरा है, तीसरा को बोलते हैं पूर्ण विराम। और जो पूर्ण विराम होता है वो कैसे बनता है? पूर्ण विराम कुछ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। समझे आप? ये आपका पूर्ण विराम होता है। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे बात कर लें कि चौथा जो होता है हमारा, चौथे को क्या बोलते हैं? प्रश्न चिन्ह। चौथा होता है हमारा प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह जिसको बोलते हैं। समझे आप? तो ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है लगभग, ये प्रश्न चिन्ह होता है। क्लियर? तो ये चौथा हो गया। और हम पांचवे की बात करें तो पांचवा कौन सा होता है? पांचवा हमारा होता है आश्चर्य चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह जिसको जानते हैं आप। आश्चर्य चिन्ह यानी विस्मय बोधक, जानते हैं ना? आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं या विस्मादि बोलते हैं, विस्मादि विस्मादि बोलते हैं। विस्माद चिन्ह यानी इसको कैसे लगाते हैं? ऐसे करके लगाते हैं, ये विस्मादि होता है या आश्चर्यजनिक चकित होता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? निर्देशक। छठवां नंबर क्या होता है? निर्देशक या संयोजक। आप जानते हैं ना संयोजक को? निर्देशक या संयोजक।
तो निर्देशक या संयोजक, योजक चिन्ह को आप जानते ही हैं कि ये निर्देशक होता है ऐसे। अगर यही चीज को छोटा बना दिया जाए ऐसे तो ये योजक हो जाता है ना। निर्देशक या संयोजक या योजक इन्हें ही कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा आप। छठवां, अगर हम सातवें की बात करें तो सातवां हमारा क्या होता है, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक भी जानते होंगे आप। तो कोष्ठक क्या होता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, और मझिला कोष्ठक भी बनता है, आप जानते ही हैं ऐसे, है ना। मझिला भी कोष्ठक बनता है, इसको भी जानते हैं आप। तो ये कोष्ठक चिन्ह होते हैं। क्लियर, ये भी यूज होते हैं। इसके बाद अगला जो आठवां है, आठवां है, लिख लिएगा सभी को, ठीक है। आठवां जो होता है उसे हम बोलते हैं अवतरण। कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। अब अवतरण चिन्ह कैसे होता है, आपने देखा होगा कि इधर से भी कामा लगा होता है, इधर से भी कामा लगा होता है, इसे अवतरण बोलते हैं। और अगर ऊर्ध्वट चिन्ह बोलता है, अवतरण नहीं ऊर्ध्वट चिन्ह बोलता है, तो ऊर्ध्वट चिन्ह क्या होते हैं, ऊर्ध्वट चिन्ह कुछ नहीं, ऊर्ध्वट चिन्ह केवल आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वट चिन्ह जो होता है उसको ऐसे करके ये इधर दो कामा इधर, ये यूज किया जाता है, ये ऊर्ध्वट चिन्ह होता है। और ये वाला होता है अवतरण चिन्ह, ये अवतरण चिन्ह होता है, ये ऊर्ध्वट चिन्ह होता है। समझ गए, ये दोनों समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे 9 नंबर में जो पूछेगा वो बोलते हैं उप विराम। उसे उप विराम बोलते हैं, जिसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। समझे, अपूर्ण विराम यानी जिसमें ऐसे 2 बिंदियां लगी होती हैं, आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं अपूर्ण या उप विराम। समझे। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं अगले अगले की। तो अगला हमारा जो है वो 10 नंबर, 10 में क्या पूछा, 10वां कैसा है, विवरण चिन्ह। आप जानते हैं विवरण, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जो होता है वो लगभग कुछ ऐसे यूज किया जाता है, विवरण चिन्ह। समझे आप, विवरण चिन्ह होता है। इसके बाद विवरण चिन्ह के बाद आपसे पूछेगा 11 नंबर हो गया, आपसे 12 नंबर में क्या पूछेगा, मतलब 11 नंबर में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा पुनरुक्ति का चिन्ह कैसे यूज होता है। पुनरुक्ति, जब पुनरुक्ति का चिन्ह यूज होता है तो पुनरुक्ति का चिन्ह कैसे, कुछ ऐसे इस प्रकार से कुछ यूज करते हैं जो इसका मतलब हो रहा है पुनरुक्ति हो रहा है, यानी पुनरुक्ति का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद अगला आपसे पूछेगा 12 नंबर, जिसको हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। तो लाघव आपने देखा होगा डॉक्टर की तरीके, जब डॉक्टर लिखते हैं ना डॉक्टर, तो यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। समझ गए। इसके बाद अगला अगला जो है 13 नंबर चिन्ह कौन सा है, 13 नंबर जिसको हम बोलते हैं लोप चिन्ह। क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह। और लोप का मतलब जानते हैं ना, बिंदी 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 ऐसे करके रखकर चला जाता है, प्लस माइनस में बिंदी बिंदी करके, इसे लोप चिन्ह बोला जाता है। इसके बाद अगला आपसे पूछा है 14 नंबर, पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह। तो अगर हम पाद चिन्ह की बात करें तो पाद चिन्ह क्या होता है, पाद चिन्ह होता है कुछ ऐसे ब्रैकेट में। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद पाद चिन्ह के बाद 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर से आपसे क्या पूछता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को ऐसे बोलते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह को ऐसे बोला करते हैं, ऐसे जिसको दीर्घ मात्रा भी बोलते हैं, इसे दीर्घ उच्चारण भी बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला आपसे पूछा गया है 16 नंबर, जिसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। अगर पाद बिंदु है वो, तो पाद बिंदु कुछ ऐसे नीचे की ओर रहता है, नीचे की ओर पॉइंट। समझ गए, कैसे रहेगा, वो पॉइंट नीचे की ओर रहता है, कैसे, यानी ऐसे रहेगा, ये पॉइंट नीचे की ओर रहेगा, इसको कहते हैं पाद बिंदु। क्लियर। इसके बाद 17 नंबर आपसे क्या पूछा, 17 नंबर जो आपका विराम होगा वो होगा हासपाद या त्रुटि चिन्ह। हासपाद या त्रुटि, अगर कहीं पर त्रुटि है तो उसको ऐसे लगा देंगे तो ये त्रुटि चिन्ह कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे, कि यहाँ मान लो, अगर मान लो यहाँ पर कुछ गलती हो गई इतने में, तो वहाँ पर हम ऐसे चिन्ह लगाकर दिखा सकते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ भी गलती हो गई है, इसे त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। अगला आपसे क्या पूछा, अगला आपसे यहाँ पर पूछेगा, त्रुटि चिन्ह हो गया, यानी आपका 17 हो गया। 18 नंबर में आपसे क्या पूछेगा कि टीका सूचक क्या होता है। टीका सूचक क्या होता है। अगर टीका सूचक पूछा जाता है तो टीका सूचक में आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टार लगाएंगे, और यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर प्लस, फिर कॉमा, फिर प्लस, फिर कॉमा, फिर ये 2, इसे बोलते हैं टीका सूचक चिन्ह। क्लियर है, टीका सूचक बोलते हैं। अगले बार टीका सूचक के बाद क्या आएगा 19 नंबर में, तुल्यता सूचक। अब तुल्यता सूचक का मतलब होता है बराबर, ऐसे अगर 2 डंडियां खींची हैं तो वो तुल्यता सूचक कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद 20 नंबर में क्या बात करें, तो 20 नंबर में आपसे पूछेगा
कि समाप्ति सूचक क्या होता है। समाप्ति सूचक आप जानते हैं कि ऐसे लगा दो, बीच में ऐसे लिख दो, फिर से ऐसे लिख दो, इसे बोलते हैं समाप्ति सूचक, है ना। ये समाप्त हो चुका है, कोई कार्य समाप्त हो चुका है तो इसे समाप्ति सूचक बोलते हैं। क्लियर। तो ये समाप्ति सूचक होता है। तो मैंने 20 विराम चिन्हों के बारे में आपको बता दिया कि ये 20 विराम चिन्ह कौन से होते हैं। तो बस आप इनके बारे में इनको नोट कर लीजिए किसी कॉपी में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। फिर मैं आपको अब अल्प विराम के बारे में बताऊंगा कि अल्प विराम भाषा को पढ़ने या बोलने से जो थोड़ी देर ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जहाँ पर एक ही व्याकरण कोड के कई शब्द आएँ और उनके बीच संयोजक ना हो तो वहाँ पर हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब विराम लेने के लिए सोहन के बाद लगाएंगे, मोहन के बाद, यानी मोहन कामा मोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि सोहन के बाद हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह अल्प विराम आपको हम बताएंगे। अल्प विराम के बाद आपको अल्प विराम के बाद क्या बताएंगे, अर्ध विराम बताएंगे, फिर आपको पूर्ण विराम बताएंगे, फिर प्रश्नवाचक बताएंगे, विस्मयबोधक, उद्धृत बताएंगे, संयोजक बताएंगे, सबके बारे में परिभाषाएं बताएंगे। आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। सबके बारे में अगले कल परिभाषाएं बताएंगे। फिर इसके बाद आपको बस इसका टॉपिक मात्र आज या कल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका विराम चिन्हों का टेस्ट करवा दूंगा। बस आपका विराम चिन्ह का जैसे ही टेस्ट होगा आप आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विराम चिन्हों का टेस्ट एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम पूरा, है ना। 100 क्वेश्चन लेकर के फिर आपको हम वर्तनी पढ़ाने वाले हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तनी पढ़ेंगे, वर्तनी के बाद फिर आपका संधियाँ स्टार्ट कर देंगे। संधियाँ का आप जानते हैं बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है। संधियों का बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे हम, एक एक शब्द समझा करके कैसे संधि बनती है। क्लियर है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।